किसान रोड पर बैठा है ये शौक में नहीं बैठा है, ये उसे परेशान किया गया, उसे मजबूर किया गया, उसे किसान से मजदूर बनाया जा रहा है, इसलिए किसान यहाँ बैठा है। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे, जहाँ पर किसान पिछले 29 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में वकील, अलग अलग छात्र संगठन और अब बौद्ध गुरु भी आ चुके हैं। आइए हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। गुरुजी, पिछले 29 दिन से देश का अन्नदाता इस सड़क पर सरकार से लड़ रहा है, क्या कहें? सड़क पर अन्नदाता है, उसकी समस्याएं हैं, सरकार बहरी और गूंगी है, उनकी समस्याएं सुन नहीं रही है। ये सरकार, ये जो किसान रोड पर बैठा है ये शौक में नहीं बैठा है, ये उसे परेशान किया गया, उसे मजबूर किया गया, उसे किसान से मजदूर बनाया जा रहा है, इसलिए किसान यहाँ बैठा है। और ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मैं भी अन्न खाता हूँ। हम लोग सभी लोग कहीं ना कहीं किसान हैं, जितने भी IAS, PCS, जज, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, सारे के सारे लोग रोटियां खाते हैं। सबकी जिम्मेदारी है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों का साथ दें। मैं भी देने आया हूँ, साथ देने आया हूँ। अच्छा गुरुजी, आप आए कहाँ से? मैं लखनऊ से आया हूँ, उत्तर प्रदेश लखनऊ से आया। क्या नाम है आपका? बौद्ध भिक्षु सुमित रतन मेरा नाम है और मैं किसानों के साथ हूँ, किसानों की समस्याओं के साथ हूँ। और सरकार किसी भी तरह से बिल वापस करे, इसलिए मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ। सरकार का कहना है कि जो ये तीनों बिल आए हैं ये किसान के पक्ष में है और किसान की आय दोगुना कर देंगी। इस पे क्या? सरकार गुमराह कर रही है किसानों को भी। जब से ये सरकार बनी है इसने एक भी निर्णय अच्छा नहीं लिया, चाहे वो नोटबंदी का निर्णय हो, चाहे वो GST का निर्णय हो, और चाहे ये ज़मीन प्राइवेट देने का निर्णय हो, और चाहे लिमिट, स्टॉक की लिमिट बनाने का निर्णय हो, और चाहे और भी बहुत सारे निर्णय, MSP वाला निर्णय हो। ये सब निर्णय खराब है सरकार के, इसलिए सरकार का पूरे देश में विरोध हो रहा है। सरकार, आप कह रहे हैं कि सरकार गुमराह कर रही है और सरकार कह रही है कि इन किसानों को कुछ राजनीतिक दल गुमराह कर रहे हैं। जिन लोगों ने ये बिल बनाया है वो लोग किसान नहीं हैं, वो बड़े अधिकारी हैं, AC में रहते हैं, बड़ी बड़ी कोठी में रहते हैं। उन्हें क्या पता है कि किसान कितनी फसल लागत लगाता है, उसे बदले में कितना मिलता है। ये तो पढ़े लिखे लोगों ने बिल बना लिया, किसानों से सलाह मशवरा भी नहीं ली। इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसानों के साथ वो बैठे और किसानों के दर पर आकर के मत्था टेके, ताकि किसानों का मन बढ़े। और ये देश किसानों ने बनाया है, इस देश को खाना किसान खिलाता है। ये किसानों के साथ अन्याय हम लोगों से देखा नहीं जा रहा है। इस देश के किसानों पे एक ये भी आरोप लगाया जा रहा है, जो लोग यहाँ बैठे हैं, कोई नेता इनको पाकिस्तानी कह देता है, कोई आतंकवादी कह देता है, कोई खालिस्तानी कह देता है, कुछ लोग ये कहते हैं इनकी फंडिंग विदेशों से हो रही है। ये बिल्कुल निराधार है, गलत है। यहाँ सिर्फ किसान है, यहाँ कोई विदेशी नहीं है, कोई खालिस्तानी नहीं है। किसान अपने साधन संसाधनों से यहाँ पड़ा हुआ है और ये सब सरकार झूठ बोल रही है, प्रोपेगेंडा चला करके किसानों को बदनाम करने का तरीका है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ अभी सिंधु बॉर्डर गया, आज मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ। मुझे तो कोई यहाँ पाकिस्तानी खालिस्तानी सब किसान है, जिनको मैं सबको जानता हूँ। गुरुजी, यहाँ पे एक चीज़ आपको और विशेष नजर आई होगी, देश का अन्नदाता अब रक्तदाता भी बन गया है। मैं दिखाना चाहूँगा, एक बार दिखाइए। देश का जो अन्नदाता है, जो सबका पेट भरता है, आज वो यहाँ पे आंदोलन में रक्तदान भी कर रहा है। इस पे क्या कहें? ये किसानों का बड़ा दिल है, ये बड़ा हृदय है कि किसानों का खून पिया जा रहा है एक तरफ, और एक तरफ किसान खून दान कर रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको लगता है कि सरकार किसानों की बात जल्द मान जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार देख रही, किसान कब तक लगे रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी सरकार झुकेगी और किसानों की बात मानेगी। आपकी तरफ से सरकार को कोई विशेष संदेश? कोई संदेश नहीं है, संदेश उन्हें दिया जाता है जो अमल करते हैं। झूठे लोग, इनको क्या संदेश दें हम। लेकिन सरकार इस समय बैकफुट पर है, आज नहीं कल वो मानेगी किसानों की बात, मुझे पूरा विश्वास है। तो आपने देखा, गुरुजी ने कहा कि सरकार बैकफुट पर है और वो किसानों की बात एक ना एक दिन ज़रूर मानेगी। और यहाँ पे जो किसान पिछले 29 दिन से धरने पे बैठे हैं, उनका भी यही कहना है कि जब तक किसान जिस बिलों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जब तक वो तीनों कानून वापस नहीं हो जाते, किसान पीछे नहीं हटेंगे। मैं दिनेश कुमार, गाजीपुर बॉर्डर से।